अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 4 स्टैक्योमेट्री और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ गैसेस, इसको आज हमने डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन बेटा आपके फाइनल एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आएगा या यहाँ से न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज आएगा। अब हमने ये देखना है कि मोलर मास और डेंसिटी में आपस में ताल्लुक क्या है। मोलर मास हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। अगर किसी भी गैस का किसी भी चीज का बेटा 1 मोल का जो वजन होता है उसे हम मोलर मास कहते हैं। आज हम पढ़ना चाहते हैं व्हाट इज डेंसिटी। ये डेंसिटी क्या चीज होती है। तो डेंसिटी को बच्चों हम डिफाइन करते हैं द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। इसको आप डिफाइन करेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। क्या मतलब, समझ नहीं आई तो यूं समझे बेटा, ये आपके पास एक बीकर पड़ा हुआ है, इसके अंदर आपने पानी ले लिया है, वाटर ले लिया है, और इस पानी को जो आपने इसके अंदर लिया है वो 1000 ग्राम लिया है। 1000 ग्राम मतलब 1 kg, 1 किलो पानी बेटा आपने इसके अंदर है ले लिया है। तो दैट इज द मास ऑफ वाटर। ये जो चीज आपने ले ली है इसे बेटा हम कहते हैं कि ये वाटर का मैस है, वजन है। अब आपने क्या करना है, एक ऐसा बीकर लेना है जिसके ऊपर वॉल्यूम में कोई चीज ले सकते हैं, मतलब उसके ऊपर आपके पास ग्रेजुएटेड है, उसके ऊपर निशान लगाए गए हैं कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। सिमिलरली बेटा आपने एक और फ्लास्क ले लेते हैं जिसे हम मेजरिंग फ्लास्क कहते हैं। ये मेजरिंग फ्लास्क ले लेंगे या आप कोई भी बीकर ले लेंगे। मेजरिंग फ्लास्क पे यहाँ पे एक निशान लगा हुआ है और यहाँ तक आपके पास अगर कोई भी चीज डाल देंगे तो वो 1 लीटर के बराबर होगी। तो आपने इस पानी को सारे को इसमें डाल दिया तो वो 1 लीटर के बराबर होगी, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगी। तो अब बेटा आपने करना क्या, इसकी डेंसिटी मालूम करनी है। तो डेंसिटी का मालूम क्या करेंगे, मास इसका 1000 ग्राम है, वॉल्यूम बेटा जो इसने घेरा है वो भी 1000 है, 60 सेंटीमीटर क्यूब है। तो पानी की जो डेंसिटी होगी वो 1 होगी। इसकी डेंसिटी आपकी किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को आप डेंसिटी कहते हैं। अगर कोई भी चीज है उसका वजन कितना है, वो वॉल्यूम कितना घेरता है, तो दैट इज नाउन एज ए डेंसिटी। तो अब आपने तवज्जो से बात को समझना है। जैसे बेटा आपके पास लोहा होता है, वो जगह कम घेरता है, यानी उसका वॉल्यूम कम होता है, उसका मास ज्यादा होता है, यानी इतना सा लोहा 1 किलो का होगा तो इसलिए बेटा उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो सॉलिड की डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो जगह कम घेरते हैं और वजन उनका ज्यादा होता है। एज कंपेयर टू गैसेस, गैसेस फैली हुई ज्यादा होती हैं, इनका मास बहुत कम होता है लेकिन इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। अब बेटा मैथमेटिकली आप डेंसिटी को कैसे लिखेंगे, तो जो अभी आपने डिफाइन किया वही डेंसिटी है। डेंसिटी बराबर है मास ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी को बेटा m ओवर v के लिहाज से आपने ज़ाहिर करना है। अब आप जानते हैं कि ये जो मोलर मासेस होता है, मोलर मासेस ऑफ ऑल गैसेस ऑक्युपाइड सेम वॉल्यूम एट एसटीपी। आपके पास मुख्तलिफ जो गैसेस होती हैं, अगर आप उन्हें मोलर मास के लिहाज से देखना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे उनका वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है। कैसे बच्चों, जैसे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, CO2 होगा, इसके 1 मोल का जो मास होगा वो आप जानते हैं 44 ग्राम होगा, 44 ग्राम होगा। अगर आप 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो बेटा उस वक्त जो इसका वॉल्यूम होगा वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा। इसी तरीके से बेटा अगर आपने अमोनिया गैस को ले लें तो इसका जो मोलर मास होता है वो 17 ग्राम के बराबर होगा, और अगर ये एसटीपी पे है तो इसका जो वॉल्यूम होगा 24 डेसीमीटर क्यूब होगा। यानी किसी भी गैस को आप ले लेते हैं, अगर उसका टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा तो उसका जो मोलर मास होगा वो कितनी जगह घेरेगा, वो हमेशा बेटा 22.4 डेसीमीटर क्यूब जगह घेरेगा किसी भी गैस का। तो दैट नाउ कि मोलर मासेस ऑफ गैसेस हैव सेम वॉल्यूम। किसी भी गैस का जो मोलर मास होता है उसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा, सेम होगा। इट्स मीन कि ये जो डेंसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गिवन मास। ये जो डेंसिटी होगी अब आपके पास उसके मोलर मास पे डिपेंड करेगी। मोलर मास के लिहाज से वॉल्यूम तो सेम होगा, डेंसिटी सेम नहीं होगी। डेंसिटी जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी,
इसका मोलर मास कम होगा, उसकी डेंसिटी कम होगी। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछता है ये बताओ ये आपके पास क्लोरीन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, बताओ सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा डेंसिटी क्लोरीन की होगी क्योंकि इसका मोलर मास 71 होता है। फिर किसकी होगी? फिर बेटा ऑक्सीजन की होगी क्योंकि इसका मोलर मास 32 होता है। फिर किसकी होगी? फिर हाइड्रोजन की होगी क्योंकि इसका मोलर मास 2 होता है। तो डेंसिटी जो होती है वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मोलर मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी, अगर मोलर मास कम होगा तो डेंसिटी भी बेटा क्या होगी? कम हो जाएगी। यानी कि डेंसिटी जो होगी वो उसके मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसलिए बेटा डेंसिटी जो होगी कम ज्यादा होती जाएगी जैसे उनका मोलर मास कम या ज्यादा होगा। अब आपने एक बात को समझना है, अगर आपको एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे किसी भी गैस का बेटा अगर आपके पास डेंसिटी आ जाती है तो वी कैन कैलकुलेट इट्स मोलर मास वेरी इजीली। तो आप इसका मास को बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी कैसे मालूम करेंगे? एक गैस को पहले लेंगे, उसका वजन कर लेंगे, फिर बेटा उसका वॉल्यूम मालूम कर लेंगे। तो m बराबर है d ओवर v के लिहाज से, और d बराबर है m ओवर v के लिहाज से आप उसकी डेंसिटी मालूम करेंगे। अब बेटा हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास ना ये एक सैंपल प्रॉब्लम है। ये जो सैंपल प्रॉब्लम आपको दिया जा रहा है ये 4.9 है। ये 4.9 एक सैंपल प्रॉब्लम है। सैंपल प्रॉब्लम क्या है कि डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ गैस whose density is 1.97। एक गैस का मोलर मास मालूम कीजिए जिसकी डेंसिटी जो है 1.97 है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि उस गैस की जो डेंसिटी आपके पास होती है 1.97 होगी। और अब बेटा आप जानते हैं कि आपके पास उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जिसे आपने मोलर वॉल्यूम कहते हैं, जो मोलर वॉल्यूम आपके पास होगा वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा। अब आसानी के साथ आप उसका मास जो है वो आसानी के साथ बेटा बता सकते हैं। तो मोलर मास यानी उसका जो मोलर मैस होगा वो किसके बराबर होगा? हम जानते हैं डेंसिटी बराबर है m ओवर v के, मोलर मास बराबर है डेंसिटी जरबे मोलर वॉल्यूम। डेंसिटी 1.97 है बच्चों, मोलर वॉल्यूम 22.4 है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जवाब आएगा 44.1 ग्राम पर मोल। दैट इज द मोलर मास ऑफ गिवन गैस। ये उस गैस का बेटा मोलर मास है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है ये हमारे पास क्विक चेक के अंदर आता है 4.3 के अंदर। यहाँ पे भी हमारे पास वही क्वेश्चन आ जाता है कि एक गैस है जिसकी जो डेंसिटी है हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.34 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब जो होगी वो बच्चों उसकी डेंसिटी है। और इसका जो मोलर मास है वो आपने बताना है। इट्स मोलर मास इज इक्वल टू, मोलर मास किसके बराबर होगा वो आपने मालूम करना है। जबकि हम जानते हैं जो इसका मोलर वॉल्यूम होगा यानी एक मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा, 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा। तो अब आपने उसका मोलर मास मालूम करना है। हम जानते हैं डेंसिटी बराबर है मास ओवर वॉल्यूम के। अगर मोलर मास इधर होगा तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम के। डेंसिटी कितनी है? 1.34 है और उसका वॉल्यूम कितना है? 22.4। 22.4 जो होगा बेटा वो उसका क्या है? वॉल्यूम। अब मोलर मास आपके पास कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू 30.016 ग्राम पर मोल जो होगा वो उसका बच्चों मोलर मास आ जाएगा। इस तरीके से आज हमने डिस्कस कर लिया कि मोलर मास और डेंसिटी का आपस में क्या ताल्लुक होता है या डेंसिटी क्या चीज है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेष, गुड लक बच्चों, अल्लाह हाफिज।